कहानी है उस औरत की जो जन्मी थी एक गांव में, जहां औरतों की आवाज घूंघट से भी हल्की होनी चाहिए, जहां समाज की लाठी पुरुषों के हाथ में और ईमानदारी स्त्रियों के आंचल में बंधी होती है। नाम था उसका कजरी। नाजुक पर मजबूत, भोली पर समझदार, सुंदरता की मिसाल और आत्मसम्मान की जीवंत मूर्ति। कजरी की शादी हुई भोजा से, एक सीधा सादा मगर डरपोक ग्रामीण। भोजा उसे चाहता तो था, पर उसके अंदर आत्मबल नहीं था। वो अपनी पत्नी को रक्षक की तरह नहीं, संपत्ति की तरह देखता था। कजरी को उम्मीद थी कि शादी एक नया जीवन देगी, मगर जल्द ही वह समझ गई कि उसका स्थान एक पत्नी से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। समाज की नजर में गांव में सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक व्यक्ति था ठाकुर। वो गांव का मालिक समझा जाता था, जिसकी एक निगाह भी लोगों की जिंदगियां बदल देती थी। एक दिन उसकी नजर पड़ी कजरी पर। वो उसे चाहता था, मगर इज्जत के लिए नहीं, हवस के लिए। उसने चाल चली, भोजा को लालच और झूठे वादों से फुसलाया। उसे यह यकीन दिलाया कि यदि वह अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए ठाकुर की सेवा में भेजेगा तो उन्हें सम्मान, पैसा और सामाजिक स्थान मिलेगा। भोजा का आत्मबल फिर डगमगाया और वो बन गया दलाल अपने ही घर की इज्जत का। कजरी को जब यह सब पता चला, वो टूटी नहीं, वो जली। उसका दिल छलनी हुआ, मगर उसकी आत्मा अब आग बन चुकी थी। वो गई ठाकुर के पास, पर एक बेचारी स्त्री बनकर नहीं, बल्कि चालाक योद्धा बनकर। उसने ठाकुर के अहंकार का खेल उसी पर पलटा। कजरी ने उस समाज को आईना दिखाया जो औरत को सिर्फ त्याग और सहनशीलता की मूर्ति समझता है। उसने साबित किया कि एक नारी जब प्रतिशोध लेती है तो उसकी बुद्धि तलवार से भी तेज होती है। ठाकुर को सबक मिला, भोजा को पश्चाताप और समाज को नया सच। कजरी अब पहले वाली कजरी नहीं रही। वो अपनी कांचली यानी बाहरी परिधान, जो पहले सिर्फ सजावट और मर्यादा का प्रतीक था, अब उसे शक्ति, बदलाव और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना चुकी थी। कजरी अकेली हो गई, पर पहली बार आजाद थी। उसने भोजा को माफ नहीं किया, मगर उससे भी वो सबक दिया जो कोई मर्द कभी ना भूले। कजरी ने गांव की बाकी महिलाओं को जागरूक किया, उन्हें आत्मसम्मान का अर्थ सिखाया। वो अब एक औरत नहीं, एक विचार बन चुकी थी। मुझे नीचा दिखाकर तुम ऊंचे नहीं हो सकते ठाकुर। मेरी चुप्पी को कमजोरी समझने की भूल अब मत करना। मैं नारी हूं, जब तक सहती हूं सहनशील कहलाती हूं, मगर जब जागती हूं तब समाज हिलता है।